कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो इस मंजिल को पाने के लिए तरसते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं, उस मंजिल को पा करके जब हमारे इस समाज की, हमारे भारत की जो बेटियां हैं, कभी उसको डालेंगे नहीं क्योंकि वो उनके खिलाफ था। क्या उसको पर्सनल उस चैनल को जो है मालती जी देखती थी। अगर जो है विष्णु राज भी उस वीडियो को डालते हैं तो कहीं न कहीं से कथनी और करनी में फ़र्क होता है। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद संत कबीर नगर के काली जगदीशपुर स्थान पर पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही पूरे इस समय सोशल मीडिया में, यूट्यूब के जगत में बहुत ही चर्चित स्थान है, जहां पे विष्णु राज और मालती चौहान, हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में आते समय ऐसा महसूस हुआ, हमने देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे रास्ते जो कि बिल्कुल मेन हाईवे से बिल्कुल दूर है, जिसका हाईवे से, नेशनल हाईवे से, अच्छी मार्केट से, बड़ी मार्केट से, नगर पंचायत से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसे स्थान पर जहां पर एक तरीके से कहा जाए कि कीचड़ में कमल उगता है, उसी तरीके से विष्णु राज और मालती चौहान के रूप में कीचड़ में कमल उग करके सोशल मीडिया के जगत में एक अपना अलग ही पहचान, अपनी अलग नाम बनाने का काम किए। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं कोई पेशेवर पत्रकार नहीं हूं। मेरा मकसद बिल्कुल टीआरपी बटोरना नहीं है, टीआरपी की वजह से नहीं। सन 2020 जो कोविड से पहले मैं विष्णु राज का सब्सक्राइबर, सबसे पहले शुरुआती दौर में जब उस विष्णु राज के पास 1 लाख तक सब्सक्राइबर नहीं हुआ करते थे, उस समय मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया था। लेकिन आज मुझे अवसर मिला इस स्थान पर आने का। यही आप देख सकते हैं, यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। हम सब्सक्राइबरों की ही देन है कि आज ये यूट्यूब हाउस या लाखों या करोड़ों रुपये जो आज विष्णु चौहान के पास में है, आज वो हम लोगों की बदौलत में है। आज हमारा भी फर्ज बना, हमारे फर्ज ने कहा कि इनके स्थान पर आकर, इनके घर पर आकर के वास्तविकता को जानने का प्रयास करें, इनके परिजनों से मिलने का प्रयास करें। लेकिन इनके परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई। जो भी परिजन, नौजवान साथी यहाँ यत्र तत्र या जो भी दिखाई दिए, कोई भी अपना बयान देने से बच रहे हैं। इसलिए बच रहे हैं कि कहीं बयान में आने के बाद उन्हें पुलिस प्रशासन फिर से पकड़ने का कोशिश न करे, किसी एक और व्यक्ति के साथ चार्जशीट लगा करके उन्हें जेल न भेज दे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो हमारी तरह से सब्सक्राइबर हैं, हमारी तरह से विष्णु राज और मालती चौहान के फैंस हैं और उनके वीडियो को लगातार लाइक करते थे, उनके चैनल को सब्सक्राइब करते थे। आज यहाँ पर शोक संवेदना प्रकट करने के साथ साथ निंदा भी कहीं कर रहे हैं कि मालती चौहान की इस प्रकार से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि मालती चौहान की हत्या की गई है, कुछ लोगों का कहना है कि मालती चौहान ने फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या की है। आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, ये जांच का विषय है, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जज नहीं हैं, हम वकील नहीं हैं। बस बशर्ते विचार कर सकते हैं, दुख प्रकट कर सकते हैं, शोक प्रकट कर सकते हैं कि एक छोटा सा बालक जिसका अभी दुनिया में आए कुछ ही समय हुआ है, कुछ ही वक्त बीता है, और वो बेचारा अनाथ हो जाता है। जिसको बाप कहता है कि मैं पालन पोषण करके बड़ा करूंगा, आज वो बाप उस बच्चे के साथ में नहीं है। जो बच्चा अपनी माँ के स्तन का दूध पी करके बड़ा हो रहा था, आज वो माँ इस दुनिया में, चाहे वो हत्या के वजह से, चाहे आत्महत्या की वजह से, इस दुनिया में नहीं है। एक बच्चा अनाथ हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले भाई साहब का स्वागत करेंगे, और नाम तो नहीं जानते, सबसे पहले हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को अपना नाम बताएं। जी, जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं सबको हमारा जय हिंद। इस चैनल के माध्यम से जनता न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि तमाम लोग जो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर लिया, कुछ लोगों का कहना है कि मालती चौहान की हत्या हो गई है। ये है तो जांच का विषय, पुलिस का विषय है। आपको क्या लगता है कि एक बच्चे की माँ, जो अभी अपने बच्चों को इस दुनिया में कुछ ही महीने या कुछ ही वक्त बीते हैं, जिसने भेजा, और एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। एक दोस्त दगाबाज तो हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अपने बेटे को छोड़ करके वो आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या कर दी गई। आपको क्या लगता है? ये तो बहुत बड़ा जो है मतलब कि सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है, और ये सबसे बड़ा जांच का विषय है कि प्रशासन इसमें कितना सक्रिय होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो इस मंजिल को पाने के लिए तरसते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं, उस मंजिल को पा करके जब हमारे इस समाज की, हमारे भारत की जो बेटियां हैं, कभी एवरेस्ट पर चढ़ जाती हैं, और कभी आपने देखा होगा एक दिव्या भारती थी, वो भी जब कलाकार जो है हाईएस्ट हुई तो उसके भी जान को खतरा हो गया। आकांक्षा दुबे थी जो है, उसको भी जो है मार दिया गया। और अभी जो है एक यहाँ पर ममता चौहान नाम की कलाकार थी मऊ जिले की, वो भी ऐसे चली गई। तो कहीं न कहीं से बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर जो भी इसमें जो है कहीं ना कहीं से हमारा समाज जिम्मेदार है, और हमारे समाज
समाज के खास तौर से पुरुष जिम्मेदार हैं कि जो औरतों को, भले हमारा समाज आज पढ़ा लिखा हो, कभी जो है सती प्रथा में इन्हें जलाया गया, आज वही रूप बदल करके दहेज प्रथा में जो है 3000 बेटियों को उत्तर प्रदेश में जलाया जाता है। भले इसका रिकॉर्ड सरकार छुपाती हो, लेकिन कहीं न कहीं से हम इसका प्रमाण भी दिखा सकते हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बेटियों के साथ तो अन्याय हो रहा है, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। अगर वो खुद से अपनी जान दी है तो भी पुरुष जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं न कहीं सुने या तो टॉर्चर किया गया होगा, कोई उनको प्रताड़ना दी गई होगी, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। एक सांप कोई देख लेता है, एक बिच्छू देख लेता है, एक गोजर देख लेता है, तो हर कोई जो है 100 बीघे दूर भागता है। तो ऐसे में अपनी जान को इतनी आसानी से कोई कैसे दे सकता है? साथियों, जहाँ तक हम आपको बताना चाहते हैं, नवंबर के महीने से लगातार हम वीडियो विष्णुराज, मालती चौहान, जितने भी पत्रकारों ने चलाया उनका हमने देखने का प्रयास किया जितना हम देख पाए। लेकिन उसके साथ साथ देखने के बाद मुझे मैंने अपनी मेरी पर्सनल थिंक है जी। और उसके अलावा जो हमें ये महसूस हुआ कि आज जो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके पीछे आपने अभी एक बात कहा कि अभी आपने आकांक्षा दुबे की बात कहा, आपने तमाम वो महिलाओं की बात किया जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। वहीं पे यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, जो लोग आज बयान देने से कतरा रहे हैं, वो मालती चौहान की तुलना वो एसडीएम मौर्या से कहीं कर रहे थे, तो कहीं कुछ लोगों ने उनकी तुलना जो है अन्य लोगों से किया, जिन लोगों ने सफलता पाने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि मालती चौहान अगर वो एसडीएम मौर्या की तरह होती या किसी और की तरह से होती, तो क्या फिर दोबारा ये जो शादी हुई या जो भी हुआ उसके बाद अपने घर पर आती या क्या करती? नहीं, देखिए, तो बहुत बड़ा ये तो सवाल है कि वास्तव में जब कोई व्यक्ति जिंदा होता तो उसकी हम कीमत नहीं समझते हैं और उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और कहीं ना कहीं से अगर उनको एसडीएम ज्योति मौर्य से जोड़ा जाए, किसी से जोड़ा जाए, क्योंकि इसमें समस्या ये हो गई कि समझने वाले भी क्या करें, वो परेशानी इसलिए हैं कि लोग कई तरीके से जो अपना वीडियो बनाते थे। कई बार जो है लोग मतलब कि मरने का, जीने का, क्योंकि इस बार जब हकीकत में जो है इनकी जान गई है तो भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसमें कहीं न कहीं से लोगों को एक भ्रम पैदा हो गया, एक संदेह पैदा हो गया। लेकिन जो आपने एक बात कही जो है कि उनकी तुलना करना, लोग मरने के बाद तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी अच्छाइयों को, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जिंदा होता है तो उनको जो है 10 अगर मानने वाले होते हैं तो 20 उनके विरोधी भी होते हैं। क्योंकि आज का समाज जो है, आज के जो लोगों की सोच है, लोग अपने जो है दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख को देख करके जो है दुखी हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो इनकी सफलता थी बहुत से लोगों को जो करकती थी कि आखिर में एक गरीब घर की बेटी और इतने कम समय में कितना नाम कमा ली। क्योंकि जो यूट्यूब की दुनिया है आप जो देख रहे हैं, ये जो यूट्यूब हाउस लिखा हुआ है, ये जो है अगर कोई मेहनत या खून पसीना बहा के अगर कोई बनाना चाहे तो आज के महंगाई के दौर में नहीं बना पाएगा। एक मजदूर की दिहाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 300 होती है। तो कहीं न कहीं से इन्होंने अपनी कला की बदौलत जो है यूट्यूब पर मतलब कि अमेरिकी डॉलर आता है तो विदेश से पैसा कमा लेना ये मामूली बात नहीं है। जिसके अंदर कला होगा, गुण होगा, हुनर होगा, वही कमाएगा। तो कहीं न कहीं से जो है मालती चौहान को मानने वाले भी थे, तो कहीं न कहीं से उनकी सफलता से उनके विरोधी भी थे। आदमी चला जाता है, अभी आपने जैसा कि कहा कि आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाने के बाद जल की कदर होती है। आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। मालती चौहान का जब ये मैटर उठा इस नवंबर के महीने में, तो मैंने, चूँकि मैं सब्सक्राइबर रहा हूँ विष्णु चौहान का, और मैंने देखा था कि 59 लाख सब्सक्राइबर विष्णु चौहान के थे। लेकिन इसी नवंबर के महीने में, आज 25 तारीख है, 25 तारीख यानी लगभग इन 25 दिनों में जो विष्णु चौहान के पास सब्सक्राइबर हुए 59 लाख से चल करके 61,80,000 प्लस उसके पास सब्सक्राइबर होते हैं, जिसमें विष्णुराज को ठीक ठाक मोटी रकम भी मिल रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि चूँकि टार्चर एक तरीके से कहा जाए कि मालती चौहान का जो कैरेक्टर है, मालती चौहान का जो स्वभाव था, मालती चौहान की जो गलतियां हैं, गलतियों को पर्दे के बाहर ला करके इतना उजागर, 2 प्रकार से मौत होती है। एक तो मौत व्यक्ति की ज़िंदगी यानी शरीर की मौत होती है, एक व्यक्ति के स्वभाव, संस्कार और उसके इज्जत की मौत होती है। तो ऑलरेडी जो यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से ये मौत जो है 23 तारीख को जो हुई वो तो अलग मौत हुई, लेकिन कुल मिलाकर के जो उसकी मौत थी, एक जो सामाजिक पतन कहा जाए, सामाजिक मौत जो है उसकी, तो इसके पहले जब सोशल मीडिया पर उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को उछाला जाने लगा तभी उसकी मौत हो चुकी थी। तो आपको क्या लगता है कि उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विष्णुराज ही हैं या उसकी मौत के जिम्मेदार और लोग भी हैं? अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा वजह है ये जो है मतलब समस्या में लोगों को डाल रहा है, उन्होंने जान खुद से दी है या उनको मारा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कहीं न कहीं से अगर वो खुद अपनी जान देती हैं तो एक प्रकार से उनकी कायरता भी कही जाएगी।
चाहे जो हो, पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं। अगर कोई खुद से जान देता है, अगर उसके सामने कोई समस्या आती है, छोटे छोटे कारनामों को जो वीडियो में दिखाना, और रही बात जो है संस्कार या जो कुछ भी मानवता मानसिकता, तो इससे पहले भी वो तमाम वीडियो बना चुकी हैं, और किस तरीके का वीडियो बनाती थे तो आप सभी लोग जानते हैं। तो कहीं न कहीं से जिसको बहुत मतलब इतना डर रहेगा कि किसी हमको लोग क्या कहेंगे, तो वो यूट्यूब की दुनिया में आएगा ही नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं से जो लज्जा और शर्म एक जो है मतलब नारी का सबसे बड़ा गहना माना जाता है, तो हिंदुस्तान में उसका जो आज भी लोग पालन करते हैं। जो उस गहने को उतार के बगल में रख देगा, यूट्यूब पर वही काम कर पाएगा और वही सफल होगा। तो कहीं न कहीं से जो समाज में वीडियो गया, उस टॉर्चर से मालती को कोई दुख नहीं हो सकता था। चलिए, हम चूँकि बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत लंबी बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तमाम उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के कोने कोने के लोग मालती चौहान को जानते थे। उनके वीडियो उनके मरने से के बाद या उनके मरने से पहले तमाम लोगों ने खबरें चलाई। हम टीआरपी के मोहताज नहीं हैं, हम टीआरपी के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मालती चौहान आज इस दुनिया में नहीं रही। इस बात का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मालती की आत्मा जहाँ कहीं भी हो उसे शांति मिले, सुकून मिले, और दोषी जो भी दोषी हैं, चाहे वो जो भी दोषी, क्योंकि मालती ने मरने से पहले अपना एक दिन पहले उसने वीडियो जारी करके कहा था, जबकि सच्चाई ये है कि जिस स्थान पर कुछ लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर दूसरे दिन विष्णुराज ने सुबह सुबह खड़े होकर के जिस दीवार के सामने विष्णुराज ने मालती चौहान की मृत्यु के पश्चात जहाँ पे उन्होंने बैठ दिया था, उसी जगह से मालती चौहान ने वीडियो जारी किया था। और उसने अपने वीडियो में कहा था, सबसे पहले उसने यही कहा था लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले, कि हो सकता है दोस्तों, मुझे लगता है कि विष्णुराज में जो मेरे पति हैं, युवराज के पापा हैं, हो सकता है मुझे मार डालें। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार विष्णुराज यानी मेरे पति होंगे। तो आपको क्या लगता है? और उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने मुझे कहा कि मैं अपने घर चली जाऊँ, मेरी मौत के जिम्मेदार वो भी होंगे। तो आपको क्या लगता है? हम सब्सक्राइबर हैं तो कहीं न कहीं हमने सपोर्ट भी किया, कहीं न कहीं अगर हमने देखा तो विरोध भी किया। तो क्या लगता है कि ये इसके जिम्मेदार क्या सभी लोग होंगे या सिर्फ और सिर्फ विष्णुराज होंगे? जी देखिए, इस पर एक जांच और होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा ये विचार का विषय है कि अगर उन्होंने ऐसा वीडियो डाला था तो क्या वो जो चैनल था तो उस चैनल को विष्णुराज चलाते थे, या जो वीडियो डाला गया, क्योंकि विष्णुराज उसको डालेंगे नहीं क्योंकि वो उनके खिलाफ था, क्या उसको पर्सनल उस चैनल को जो है मालती जी देखती थी? अगर जो है विष्णुराज भी उस वीडियो को डालते हैं तो कहीं न कहीं से कथनी और करनी में फ़र्क होता है, क्योंकि अब आप लोग जानते ही हैं कि कहीं न कहीं से व्यूज बटोरने के मतलब कि चक्कर में ये लोग कुछ भी पहले भी जो है मरने का या मारने का तमाम तरीके का जो मतलब खेला होता था। इसीलिए आज भी जनता भ्रमित है, क्योंकि मरने तक जो है लोगों को जब विश्वास नहीं हुआ तो इस बात पर भी लोग 100% नहीं विश्वास करेंगे, क्योंकि अगर विष्णुराज को डालना होगा तो अपने खिलाफ का वीडियो डालेंगे नहीं। तो ये भी जाँच का विषय है, वो चैनल को जाँच किया जाए, को वीडियो जिसने डाला उसको मालती ने डाला है या विष्णु ने डाला है। अगर मालती ने डाला, अगर वो विष्णु चैनल उसको चलाते थे तो उस वीडियो को विष्णु जो है डिलीट कर देते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हमारे जो चैनल है जनता न्यूज़ लाइव, इसके रिपोर्टर हैं, इसके संस्थापक हैं भाई साहब पिंटू पत्रकार जी। लगातार इस खबर में उनकी भी दृष्टि बनी हुई है, लेकिन उन्होंने अभी ये पहला वीडियो, मुझे लगता है कि ये पहला वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें टीआरपी की ज़रूरत नहीं है। आप भी आए हैं, जो भी यहाँ साथी आए हैं, हम सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम दुख भी प्रकट करते हैं कि आगे से उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, हमारे भारत में फिर दोबारा से ऐसी घटना ना घटे। मैं हूँ डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ लाइव। बहुत बहुत मैं कहना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं इस चैनल को, मैं उनसे ही कहूँगा कि भाई जो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, चाहे जो भी, चाहे उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी लोग जो भगवान से दुआएं करेंगे। और वो दुनिया में तो आएंगी नहीं, चाहे उनके जो दुश्मन उनको फांसी ही दिला दिया जाए, कुछ भी हो। लेकिन ऐसी जो है मतलब घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को और जनता को, प्रशासन को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश से जो बेटियों का पतन हो रहा है इस तरीके से, आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत दुखद हैं। भले ही लोग कह दें कि अब फांसी होगी, उधर जो है देखिए आकांक्षा दुबे के साथ हुआ, क्या न्याय मिला? दिव्या भारती के साथ हुआ, क्या न्याय मिला? तो कहीं कहीं जो लोग कह देते हैं कि मुख से निकल जाता है कि अंधा कानून है, तो मैं कानून से गुजारिश करूंगा कि ऐसा लोगों को कहने का चांस ना मिले। ऐसी घटनाओं पर पैसे पर कानून वाले ना बिकें। ऐसी घटनाओं की सख्त से सख्त जरूरत है कि अच्छे तरीके से जांच किया जाए। अगर कोई अपराधी सिद्ध होता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जब प्रशासन के लोग जो है इसको सही तरीके से काम करेंगे तो आगे जो अपराध को रोका जा सकता है। बाकी सबको हमारा जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर।